नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बादशाह और उसके गुलाम की बीवी की बहुत ही सुंदर कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की एक छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक नौकर को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? नौकर ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का नशा सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज बादशाह के पास आया। बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत पड़ोसी मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल की तरफ रवाना हो गया, इस बात से अनजान कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़रों से दूर हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह सलामत ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, या अल्लाह, मेरी मदद कर। आपके इस तरह आने में मुझे कोई खैर नज़र नहीं आती। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को जितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दा खाना शुरू नहीं कर देता। और बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह सलामत उस औरत की बात पर बड़े शर्मसार हुए और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी जूती वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह उसे घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लौटा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की जूती पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और खत को लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। इनाम लेकर फिरोज बाजार पहुंचा और औरतों के इस्तेमाल का सामान और कुछ उपहार लिए और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। पत्नी तैयार हुई और अपने मायके घर जाने के लिए अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को वहाँ छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन के बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त
बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक फलों से भरे हुए बाग और उसके साथ में मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने अब फिरोज से पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने कहा, क्या इसने बाग तुम सबके हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? तो लड़कों ने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ दिया कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो मैंने उसमें शेर के पंजों को देखा और मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग वापस कर दिया। बादशाह, जो अभी तक टेक लगाए हुए बैठे थे, उठकर बैठ गए और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ बेफिक्र होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। थोड़ी देर रुककर और मायूस होकर लौट गया और खुदा की कसम, तुम्हारे बाग जैसी इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारें कहीं नहीं। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो किसी बात का किसी को पता चला और ना ही किसी को समझ आया कि माजरा क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।